चीन के ड्रोन आसमान पर, नए टैंक जमीन पर और DF-100 मिसाइल समंदर पार अमरीकी अड्डों की तरफ निशाना लगाए। सवाल ये है कि क्या ये ताकत का मुजाहरा है या आने वाली आलमी जंग का पेश खैमा। बीजिंग की परेड में दिखाए जाने वाले ये हथियार महज नुमाइश है या एक खुफिया वार्निंग है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी इस पैगाम को समझ पाएंगे। बीजिंग की सड़कों से उठने वाली ये घन गरज सिर्फ परेड नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक इंतबा है। सवाल ये भी है कि क्या ये इंतबा सुना जाएगा या अगला महाज खुलेगा। आज के व्लॉग में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, चीनी रोल विंग मैन तर्ज के ड्रोन्स की मजीद तस्वीर या कम अज़ कम इनके मॉडल्स मंजरेआम पर आई हैं जो आइंदा एक बड़े फौजी परेड में बाज़ाबिता तौर पर पेश किए जाएंगे। ये बगैर पायलट के तैयारे इस इवेंट में ज़ाहिर की जाने वाली नई सलाहियतों के वसी मुजाहरे का सिर्फ एक हिस्सा है। कुछ शायद महज दावे हों लेकिन कुछ बिल्कुल हकीकी भी हैं। सैटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर जो कि पहले TWZ ने रिपोर्ट की थी, पहले ही ये तवक्को की जा रही थी कि आइंदा बीजिंग परेड में कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ रॉयल विंगमैन ड्रोन्स, जिन्हें अमरीकी फ़ज़ाइया आमतौर पर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहती है, दिखाए जाएंगे। मुमकिन है इन डिज़ाइंस में से कुछ ज़्यादा कारकर्दगी के हामिल बग़ैर पायलट जंगी तैयारे हों जिनमें ज़्यादा खुदकार सलाहियतें मौजूद हों, लेकिन वो ताउन पर मबनी किरदार भी अदा कर सकें। अब तक चीन की UCAV तरक्यात का मरकज़ GJ-11 शार्प सोर्डहा है जो कि परेड का हिस्सा रहा है। साथ ही दरमियाने दर्जे के मिल ड्रोन्स भी शामिल किए जाएंगे। नई सामने आने वाली एक डिज़ाइन की बात कर लें तो FH-97 से बहुत मुशाबहत रखती है, जो अमरीकी ड्रोन कंपनी क्रातोस के XQ-58A वेलकरी से मुतासिर है। एक और ड्रोन डिज़ाइन की तस्वीर में रिवायती तौर पर और दुम का एक ढांचा नज़र आ रहा है, ऊपर एयर अटैक के साथ, जो FH-97 जैसा लगता है। FH-97 पहली बार 2021 में यूहाई एयर शो में दिखाया गया था। इसके उमूमी स्टेबलाइजर्स की डिज़ाइनिंग खास तौर पर FH-97 और XQ-58 से मिलती जुलती है। बाज़ माहिरीन ने इसका मवाजना जनरल एटॉमिक्स YFQ-42A से भी किया है, जो अमरीकी CCA प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। FH-97 को बनाने वाली कंपनी एरोस्पेस टाइम्स फ्यूहिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। इस कंपनी ने 2022 में FH-97A डिज़ाइन भी दिखाया, जो बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट से मिलता जुलता है। मौजूदा नजर आने वाले डिज़ाइन को FH-97 लाइन की तौसी समझा जा रहा है। मजीद तस्वीर में 2 नए डिज़ाइन भी सामने आए जो दुम के बगैर और डेल्टा विंग्स पर मबनी है। इनमें से एक के नोकदार लंबे नाक के साथ चौड़ा जिस्म है, जबकि दूसरे का नाक और मरकजी हिस्सा ज़्यादा वसी है। ये दोनों FH-97 से कहीं बड़े लगते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इनकी कारकर्दगी ज़्यादा होगी। इनमें से एक डिज़ाइन शियांग एयरक्राफ्ट प्लांट की सैटेलाइट तस्वीर में भी नजर आया था। अभी बाकी 2 ड्रोन डिज़ाइन जो डायमंड और क्रेंक्ड काइट विंग की शक्ल पर मबनी है, पर्दा नहीं उठाएगा। ये सब चीन की वाज़ेह हिकमत अमली को जाहिर करता है कि वो CCA डिज़ाइंस को ज़मीनी, बहरी और एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। 2-सीटर J-20 स्टेल्थ फाइटर अक्सर ड्रोन कंट्रोल्स के साथ दिखाया जाता है। KJ-500A WACS और H-6 मिसाइल बरदार तैयारे भी इस तावन पर मबनी जंगी माहौल का हिस्सा समझे जाते हैं। इसके साथ साथ चीन दुनिया में जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। हाल ही में एक बड़ा स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन भी मंजरेआम पर आया, जैसा कि TWZ ने रिपोर्ट किया था। इस परेड में एक नया विटल ड्रोन भी दिखाया गया, जो गालिबन इंटरमिशिंग रूटर डिज़ाइन रखता है। ये हेलीकॉप्टर में एक नायाब डिज़ाइन है, जिसे अमेरिका की कामान कंपनी के मैक्स हेलीकॉप्टर और इसके CQ-24 ड्रोन वर्जन्स भी इस्तेमाल करते रहे। मजीद नए मिसाइल्स भी मंजरेआम पर आएंगे, जैसे कि YJ-17 हाइपरसोनिक व्यू राइडर, YJ-19 स्क्रमजेट डिज़ाइन के साथ और YJ-20 परेड में नई बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बगैर पायलट ज़मीनी गाड़ियां और ग्राउंड बेस्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बशमूल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी शामिल होंगे। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि ये सब डिज़ाइन कितने ऑपरेशनल हैं, लेकिन चीन के पिछले तजुर्बात जाहिर करते हैं कि इनके मॉडल्स वक्त के साथ हकीकी सलाहियतों में बदल जाते हैं, जैसा कि GJ-11 के साथ हुआ। मजमूई तौर पर यह परेड जो 3 सितंबर को चीन की जंग अजीम दोम में जापान की फतह पर 80वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। चीन के जदीद जंगी निज़ामों और नई सलाहियतों का एक शानदार मुजाहरा होगा। ये बीजिंग की ताकतवर आलमी पैगाम रसानी का हिस्सा है। चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स ने नई नस्ल का मेन बैटल टैंक मुतारफ कराया है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर शाया हो चुकी है। इस फुटेज में न सिर्फ एक नया टैंक दिखाया गया, बल्कि इसी
इसी चेसिस पर मबनी एक नया इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी नुमाया किया गया। दोनों गाड़ियों को बाज़ाबिता तौर पर 3 सितंबर को बीजिंग की लॉन्ग पेस स्ट्रीट पर मुनक़िद होने वाली फौजी परेड में पेश किए जाने की तवक्को की जा रही है। टैंक की खास बात इसके हिल और टर्ट पर लगाई गई मजबूत मुतहरिक हिफाजती तह है। डिज़ाइन से जाहिर होता है कि इसमें तह दर तह वे दिफाई सलाहियत है और अमले की बका को अवलीन तरजीह दी गई है, क्योंकि इसका हथियारों का स्टेशन रिमोट कंट्रोल के जरिए चलता है। इसके अलावा यह नया GL6 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करता नजर आता है, जो रडार के जरिए इर्द गिर्द की मुसलसल निगरानी करता है और किसी भी आने वाले खतरे को खुदकार तौर पर रोकने के लिए हिफाजती गोला बारूद दागता है। अगरचे रूस ने 2015 में इसी तरह के पुरजोश नई नस्ल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के डिज़ाइन मुतारफ कराए थे, यानी T-14 टैंक और T-15 फाइटिंग व्हीकल, लेकिन सोवियत यूनियन के बाद रूसी दिफाई सनत और सनती ढांचे की कमजोरियों ने इन्हें ऑपरेशनल होने से रोक दिया है, जिससे इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। मगरबी दुनिया भी सर्द जंग के बाद का कोई नया टैंक डिज़ाइन ऑपरेशनल करने में नाकाम रही है, जिसने चीन और हमसाये जनूबी कोरिया को सबकत दिलाई है। खासतौर पर चीन ने रूस और मगरब से कई साल पहले एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स मुतारफ कराए थे। मजीद यह कि पिछली 3 दहाइयों में चीन की दिफाई सनत ने 4 बिल्कुल नए टैंक डिज़ाइन सर्विस में शामिल किए, जबकि रूस या मगरब ने एक भी नहीं किया। उसने चीन को नई टैंक प्रोग्राम के साथ अपनी बर्तरी मजीद बढ़ाने की मजबूत पोजीशन पर ला खड़ा किया है। अगरचे चीन की ज़मीनी अफवाज को बहरिया और फ़ज़ाइया के मुकाबले में कम जदीद हथियारों के लिए फंड्स मिले हैं, क्योंकि चीन को ज़्यादातर ख़तरात मगरबी दुश्मनों की जानिब से जोग्राफियाई एतबार से दरपेश है। इसके बावजूद ज़मीनी अफवाज की जदीद कारी की रफ्तार दुनिया की तेज़ तरीन रफ्तारों में से एक है। चीन की दिफाई सनत ने इनकलाबी खुसूसियात के हामिल टैंक डिज़ाइन को ऑपरेशनल बनाने में अहम पेशरफ्त की है। 22 जून को तस्दीक की गई कि एक नई नस्ल का हल्का फुल्का बिटल टैंक पहले ही प्रोटोटाइप और आजमाइशी मरहले तक पहुंच गया है। ये गाड़ी बुलंद दर्जे की ऑटोमेशन के जरिए अमले की ज़रूरत को सिर्फ 2 एहलकारों तक महदूद करती है, जबकि अमरीकी, बरतानवी और जर्मन टैंक्स में 4 एहलकार और जनूबी कोरियाई, रूसी और दीगर चीनी टैंक्स में 3 एहलकार दरकार होते हैं। जून 2025 में इस बात की तस्दीक भी हुई कि एक नया हाइब्रिड पावर टैंक फील्ड टेस्टिंग में दाखिल हो चुका है, जिससे गाड़ी का शोर नुमाया तौर पर कम हुआ है। तार की तरसील तेज़ हुई है और मुस्तकबिल में तवानाई के ज़्यादा इस्तेमाल वाले ऑन बोर्ड सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की मुमकिना तनसीब के लिए बेहतर सहूलत फराहम हुई है। चीन की सबसे काबिल टैंक क्लास टाइप 29A 2011 में पहली बार सर्विस में आई थी, अगरचे उसकी सलाहियतों के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम पर सख्त राजदारी रखी गई है। ताहम चीन की ज़मीनी अफवाज में जदीद कारी की तेज़ रफ्तार से तय था कि 2020 की दहाई में एक ज़्यादा जदीद नई नस्ल का टैंक डिज़ाइन सर्विस में आना शुरू हो जाएगा, जो टाइप 90A का जानशीन है। यह भी गैर यकीनी है कि नया टैंक टाइप 99A की भारी 55 टन वज़न की दर्जाबंदी बरकरार रखते हैं या नहीं, और क्या इसके आने से 96 और टाइप 99 की बड़े पैमाने पर पैदावार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी या नहीं। मेन बेल्ट टैंक और बख्तरबंद अमला बरदार गाड़ी के लिए एक ही चेसिस का इस्तेमाल, जो रूस में नाकाम रहा और फंडिंग हासिल न कर सका, नुमाया फ़वाइद रखता है। इसमें देखभाल और तरबियत की यकसानियत, नई अपग्रेड्स और ज़ैली सिस्टम्स की तरक्की के कम अखराजात शामिल हैं। नए टैंक डिज़ाइन के मॉड्यूल्स नौयत इस इम्कान को भी खोलते हैं कि मुस्तकबिल में इसमें नई किस्म के हथियार शामिल किए जा सकते हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 98वीं सालगिरह की तकरीबात के मौके पर खुफिया DF-100 क्रूज मिसाइल के बारे में नई मालूमात और एक नायाब झलक पेश की है। ये मिसाइल सबसे पहले 2019 में मंजरेआम पर आया था और इसे दुनिया का सबसे जदीद और ताकतवर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इसकी हद परवाज़ 3000 से 4000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि ये मैक 4 ता 5 रफ्तार पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है और इंतहाई दुरुस्ती के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाता है। ये मिसाइल इन चीनी असासों में शामिल है जो बहरुल काहिल में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें गुआम और हवाई के अहम अड्डे भी शामिल हैं। इसकी बरक रफ्तार अमरीकी लेयर डे डिफेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगरचे कई ममालिक बशमूल रूस और अमरीका के पास इस रेंज के क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन इस रेंज के साथ सुपरसोनिक रफ्तार वाले मिसाइल निहायत नायाब हैं और चीन के अलावा कहीं भी मैक 5 और 4 की रफ्तार के साथ ये सलाहियत दस्तियाब नहीं है। इसकी तेज़ रफ्तारी न सिर्फ अहदाफ को बहुत जल्द निशाना बनाने में मदद देती है, बल्कि इनकी दिफाई निज़ामों के जरिए रोकना भी बेहद मुश्किल बना देती है। DF-100 को ऐसी मशकों में इस्तेमाल करते दिखाया गया जहां फुल स्पेक्ट्रम जैमिंग का माहौल बनाया गया था। वीडियो में इसके नोकदार मखरूती वॉरहेड और बड़े साइज़ के टेल फिन्स नुमाया थे, जो इसकी मेनोरिंग सलाहियत की तरफ इशारा
करते हैं और मुमकिन दुश्मन की इंटरसेप्शन कोशिशों को मजीद पेचीदा बनाते हैं। मिसाइलों को गाड़ियों से शहरी इलाकों में लॉन्च करते भी दिखाया गया, जो इसकी मोबाइल सलाहियत और बका को बढ़ाता है। जमीनी लॉन्च के साथ साथ ही इसके H-6 बमबार तैयारों से भी फायर किया जा सकता है, जिससे ये बहरुल काहिल के अंदरूनी हिस्सों से अमरीकी सरजमीन और अलास्का तक हदफ बना सकता है। H-6 दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बमबार है, जिसकी तादाद 270 से ज्यादा बताई जाती है और ये मुख्तलिफ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े पैमाने पर हमलों का मौसर जरिया है। DF-100 की इंतहाई तवील रेंज इस कमी को पूरा करती है कि H-6 की रेंज अमरीकी B-2 और रूसी Tu-160 के मुकाबले में कम है। इसकी सलाहियतें चीन के बढ़ते हुए ड्रोन्स, जंगी जहाज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मिलकर अमरीकी फौज की बहरुल काहिल में कार्रवाई को सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। DF-100 के इंकिशाफ के 1 साल बाद चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 में एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें बताया गया कि यह मिसाइल DF-21 या DF-26 दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ बैक वक्त और हम वक्ती हमले मुमकिन बनाता है, जिससे अमरीकी दिफाई निज़ाम को बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से हमलों का सामना करना पड़ता है। यह भी कयास किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में चीनी डिजास्टर्स और सबमरीन्स को DF-100 जैसी सलाहियतों वाले मिसाइलों से लैस किया जा सकता है, जबकि इसका एक छोटा एयर लॉन्च वर्जन भी बनाया जा सकता है जो चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाले फाइटर तैयारों पर नस्ब हो। इस सूरत में चीनी बहरुल काहिल के वस्ती हिस्से में अमरीकी मेनलैंड के बड़े हिस्से को निशाना बनाने के काबिल हो जाएगा। व्यूअर्स, क्या ये परेड चीन की ताकत का मुजाहरा है या आने वाले तूफान का पहला बादल? दुनिया को फैसला करना होगा, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं बचा। ये हथियार, ये मिसाइल, ये ड्रोन्स, क्या ये सिर्फ धाक बिठाने का खेल है या कल की जंग की घंटी बज चुकी है? आने वाला वक्त ये राज खोलेगा और शायद वो वक्त दूर नहीं है। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।